मैं तो यहाँ सुनने आया था, क्योंकि ये किताबों में सुना है। तुलसीदास जी ने रामराज की कल्पना लिखी कि देहिक भौतिक त्रिविध तापा नहीं होते हैं, ऐसे राम राज्य में सब सुखी होते हैं, इसी इतना ही जानते हैं। तो मैं ये देख रहा था 3 दिन से ये लोग इतने प्रोमिनेंट लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ। अल्टीमेटली उससे पहले ही मेरे को कहा कि आपको वो विचार रखना है। शासन व्यवस्था को ठीक करने की बात है, उम्मीदों पे टिकी है। हर आदमी की उम्मीद परवान पर चढ़ी है, करने को कुछ है नहीं। उसको लगता है कि मैं मेरा काम करूँगा, ये काम तो प्रशासन का है। तो आपके पटवारी से शुरू हुए और गिरदावर पर आए, जमीन के हक हुए, लगान हुए, टैक्स हुए, सरकार से इकट्ठा हुआ, सड़क बनी, सुविधाएं आई, गरीबों को खाना मिला। ये सब चीज़ें शासन व्यवस्था में जोड़ी जाती है। लेकिन रामराज में इस तरह की कल्पना का आपने की है, देखी है, उसको यहाँ पर कैसे लागू करने वाले हैं, ये तो मैं देखने आया था। जो बात अभी तक कोई मुझे तो इस बारे में सुनी नहीं कि आपने क्या तय किया। ये जो किताब अभी वितरित की है, ये भी व्यक्तित्व विकास की किताब है कि अगर हम सही होंगे तो युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम अच्छे चलेंगे तो सब अच्छा होगा। तो ये भी, तो उसमें भी मूल में लिखा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो दुनिया को दुख देना, किसी को दुख देना सबसे बड़ी पीड़ा है, और सबसे बड़ा सुख ये है कि उसका हित करो किसी का। ये व्यक्तिगत एस्पेक्ट पे इसको बताया है। जो सामूहिक प्रशासनिक एस्पेक्ट पर कहा है, उसमें तो तुलसीदास जी ने अनेक चौपाइयाँ लिखी है, और उसमें लिखा है सब पंडित ज्ञानी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब कोई किसी को ताप नहीं देता है, सब किसी प्रकार के दुख से पीड़ित नहीं है, और सभी लोग सुखी हैं। इस सब लोगों के सुखी के कंसेप्ट को इतनी जटिलताओं के बीच में अभी जो आधुनिक है, यहाँ पर माननीय सांसद बैठे हैं, यहाँ पर माननीय विधायक बैठे हैं, यहाँ पर माननीय हमारे सब माननीय गणमान्य लोग जिनको हम सब जानते हैं, उन सब से अपेक्षा करते हैं वो सबका पालन करने वालों में रहे हैं। और ऐसे लोगों के बीच में एक सामान्य व्यक्ति की क्या अपेक्षा राम राज्य में है, वो यहाँ 3 दिन में आप सब ने मिलकर बात की है। मैं आपका धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मानित किया। मैं इस बात से भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब इस बारे में सोच रहा है कोई, इस बारे में भी सोच रहा है। अदरवाइज तो इतने जमाने के बीच में खुद के बारे में केवल जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो संत ऋषि महात्मा मुनि लोग विचार करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनमें बल आ जाता है और वो बल से वो लोगों का कल्याण करते हैं। इस कंसेप्ट को जानता हूँ मैं। लेकिन हम सब इस बारे में क्या होना चाहिए राम राज में, इस बारे में विचार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ये जो परिसर है, इस पावन परिसर में ये पावन बात हो रही है, दीप प्रज्वलित हुआ है, तो यहाँ पर जो अज्ञान का अंधेरा है वो नाश को प्राप्त होगा। जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो कुछ अच्छा करेंगे, और जब सब लोगों के पार्टिसिपेशन से जो राज बनता है, जो डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट थ्योरी मानी जाती है, गण परिषद को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, राम राज की वो कल्पना भी थी। लेकिन सब लोगों के, मेरे को तो इतना ही मालूम है कि लोगों के अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों की चर्चा ज़्यादा होती थी कि मेरा क्या कर्तव्य है, व्हाट आई शुड डू, व्हाट आई कैन डू, वो बड़ी बात थी। तो इन सब के बीच में आप सब ने ये आमंत्रित किया है, यहाँ सब रचना की है, यहाँ पर सब संयोजन से काम किया है। विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, जो प्रोमिनेंट लोग हैं, जिन्होंने अपनी ऊर्जा से, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से, जिन्होंने अपनी तपस्या से अपने ही नहीं बल्कि लोगों के जीवन को रोशन किया है, ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। आप सबके दर्शन पाकर मैं गदगद हूँ। आपने यहाँ बुलाया, स्वागत किया, धन्यवाद। भारत माता की जय।